मैं मनीष तिवारी आपका अपने YouTube चैनल बालाजी संस्कृत क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके पहले वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और मेरे YouTube चैनल के नीचे आपका लिंक दिया है। उस चैनल को आप ओपन करके पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आप देखेंगे, तब ये तीसरा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको मैं उस दिन बताया था दूसरे पार्ट में महर्षि सूत्र और वर्णमाला, जिसमें कि महर्षि सूत्र को मैंने आपको ट्रिक के अनुसार याद भी कराया था और ऐसे ही आपको ट्रिक के अनुसार पूरा महर्षि सूत्र 14 महर्षि सूत्र हैं, 14 महर्षि सूत्र आपके जिह्वा पे होंगे। और आपका दूसरा था जो वो था वर्णमाला। वर्णमाला में आपको बताया गया था स्वर में बताया गया स्वर के कितने भेद होते हैं और स्वर में के वर्ण विच्छेद कितने होते हैं, वर्णों को कौन कौन से स्वर में कौन कौन से स्थान पर रखा गया है, ये बताया गया था। लेकिन इसके पहले मैं वाग्देवी माँ सरस्वती जी का मैं आगमन करूँगा कि मेरे जिह्वा पर आवे और मैं जो भी कुछ भी पढ़ाऊँ आपके मस्तिष्क में बैठे। या कुंदेन्द्र तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर पृथ्वी देवहि सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती निःशेष जाढ्यापः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा धयामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवनं संस्कृतस्य कृते अजन् आत्माहुतं वन्दे वन्दे संस्कृतमातरम्। अब मैं आपको पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए आपको पूरा वर्णमाला बताने जा रहा हूँ। आप सब लोग पूरा वीडियो देखिएगा और थोड़ा सा बीच में मिस्टेक कर दिए तो आपके समझ में तो नहीं आएगा। पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो मैंने उस दिन आपको बताया था वर्णमाला में ये बताया गया था कि स्वर के भेद, स्वर के भेद हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, संयुक्त स्वर। हर्ष स्वर को ही क्या कहते हैं? मूल स्वर। मूल स्वरों की संख्या आपकी बताई गई है आ, ई, उ, री, लृ कि टोटल आपके मूल स्वरों की संख्या आपकी हो जाती है 5। आती है बात दीर्घ की, दीर्घ में आ जाता है आपका बड़ा ऊ हो जाता है, उसके बाद में ओ हो जाता है, ऐ हो जाता है और ओ हो जाता है और ऐ हो जाता है। ठीक, ये आपके हो जाते हैं दीर्घ स्वर। आपके प्लुप्त हो जाते हैं, इस तरह से बना जाता है, जो कि ये प्लुप्त स्वर का पहचान होता है, हमारे वेदांगों में प्रयोग किया जाता था। ये हो जाता है आपका संयुक्त हो जाता है। संयुक्त स्वर ए, ओ, ऐ और औ। ये संयुक्त स्वर आपके हो जाते हैं 4। देखेंगे संयुक्त स्वर में देखा जाए एक प्रकार से देखा जाए तो ये दो जो ए और ओ वर्ण हैं, ये दोनों वर्ण आपके आद्य गुणः वर्ण हैं, मतलब कि गुण संधि करने वाला वर्ण ये है। क्योंकि गुण संधि में आपके
ए और ओ रहते हैं। आप देखेंगे ऐ और औ, ये दोनों आपका वृद्धि रेच करते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे वृद्ध संज्ञा ये दोनों वर्ण हैं, वृद्ध संधि करने वाला ये वर्ण है। आप देखेंगे कि जो हमारे हर्ष स्वर होते हैं, हर्ष को ही कहते हैं मूल स्वर और मूल स्वर को ही कहते हैं हर्ष स्वर। अब यहाँ पे आपको बताया जाए कि स्वर का मैं उस दिन आपको बताया था कि स्वर को ही हम क्या कहते हैं, अच कहते हैं। अच एक क्या है, आपका एक प्रत्याहार है। ठीक, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत पूछा जाए तो कितने वर्ण हैं आपके, 9 वर्ण हैं, और स्वर पूछा जाए तब भी आपको बताना होगा 9 हैं। अच पूछा जाए, अच किसे कहते हैं, अच को ही हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, और स्वर को ही हम क्या कहते हैं, अच कहते हैं। अब आपने जाना कि हर्ष स्वरों की संख्या हमारी कितनी है, दीर्घ स्वरों की संख्या हमारी कितनी है, और प्लुप्त स्वर कौन से हैं, और संयुक्त स्वरों की संख्या कौन सी है, और संयुक्त स्वर वर्ण कौन कौन से हैं और कितने हैं, ये आपने जाना। यहीं पर आपको मैं बता दूं एक चीज, ये मैंने क्यों लिखा, आपको ये अभी तक पढ़ा था हर्ष स्वर मूल स्वर। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि इन सब के कितने कितने भेद होते हैं। आप देखेंगे जो ये आ से लेके री तक, आ से लेके री तक जो आपके हैं, इनके भेद जो होते हैं आपके 18 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं। और री और ए औ ऐ औ के कितने भेद होते हैं, 12। लेकिन देखा जाए तो ये री और री के आपके हो जाते हैं 30 भेद। आपको ये कैसे हुआ है 18 भेद, और कैसे ये 30 भेद हो गया है, और कैसे ये 12 भेद हो गया है, इसे मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, आपको उसमें मैं बता दूंगा कि ये कैसे कैसे आपके ये भेद हुए हैं, 18 भेद कैसे हुए हैं, 12 भेद कैसे हुए हैं, और री के 30 भेद कैसे हुए हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। आपने पढ़ा होगा उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये ज़्यादातर वेदांगों में और ज़्यादातर वेदों में ये उदात्त अनुदात्त स्वरित का प्रयोग किया जाता है। स्वर का दूसरा भेद और दूसरा भेद बताया जाए स्वर का तो उदात्त अनुदात्त स्वरित। लेकिन आपको ये सब जानने के लिए आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि 12 भेद कैसे हुए, 18 भेद कैसे हुए, 30 भेद कैसे हुए, और आप सब लोग कमेंट्स में बताइएगा कि ये बताऊं, तो आप ज़रूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके यस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप भेद को जानने के लिए तत्पर हैं। अब मैं लेके आपको चलता हूँ व्यंजन की तरफ। तो व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं, और हल को ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। हल एक प्रत्याहार है और हल में ही आपके व्यंजन हैं, और व्यंजन का नाम ही क्या है, हल है। तो मैं लेके चलता हूँ आपको हल की या व्यंजन की तरफ। अब आपने देखा कि आपको स्वर बताया गया। अब आप देखेंगे कि व्यंजन के भेद, तो मैं आपको व्यंजन की
तरफ लेके चलता हूँ तो व्यंजन में आप देखेंगे व्यंजन, आपके हो जाते हैं स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, और आपके हो जाते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और आपका हो जाता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और आपका हो जाता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। आप देखेंगे इसमें कि स्पर्श व्यंजन आपके हो जाते हैं का से लेके मा तक। तो का और मा लिख दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ आप दो ही बार समझिएगा का और मा। तो इसमें होता है वर्ग, तो वर्गों की संख्या हमारी होती है 5। मतलब कि वर्गों की संख्या पूछी जाए तो वर्गों की संख्या आपको बतानी पड़ेगी 5। लेकिन मैं स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और व्यंजन वर्ण को पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, वर्ग से आपको पहचान करा दूं वर्ग कौन सा वर्ग है, क्या कहते हैं वर्ग, वर्ग में कितने वर्ण आते हैं। तो आप समझे होंगे कि का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब इसको हम संस्कृत में कहते हैं कु, चू, टू, तू और पू। मतलब कहने का यह है का वर्ग बोला जाए तो आपको क्या बताना होगा, आपको बताना होगा कि का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग, चू वर्ग बोला जाए तो आपको बताना होगा चा, छा, जा, झा, झा और इया। आपको बताया जाए टा वर्ग तो आपको बताना होगा टा, ठा, डा, रहा, आड़ा। आपको बताया जाए तो वर्ग तो आपको बताना होगा ता, था, दा, धा और ना। आपको बताना होगा पू वर्ग तो आप बताएंगे पा, फा, बा, भा और मा। ठीक, वर्ग आप सब लोग समझ गए होंगे कि का वर्ग बोला जाए, पूछा जाए कि वर्गों की संख्या, तो वर्गों की संख्या आपको बतानी पड़ेगी 5। और पूछे कोई कि पहले वाले वर्ग में कितने वर्ण होते हैं तो आपको बताना होगा 5 वर्ण होते हैं। और पूछे कि पांचों वर्ग में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है तो आपको बताना होगा 25 वर्ण। कितना? 25 वर्ण। अब इन 25 वर्ण होते हैं तो अब पूछे कि आप समझ गए का वर्ग पूछा जाए कि का वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, आपको बताना होगा का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में कितने वर्ण होते हैं आपको बताना होगा चा, छा, जा, झाइया। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, ये आप सब लोग जान गए, वर्ग समझ गए अच्छे से कि मैं अब वर्ग बोलूंगा तो आपको बताना होगा क्या कि वर्ग, मैं का वर्ग बोल दिया तो आपको बताना होगा कि का, खा, गा, घा, अंगा। अब आप सब लोग समझ गए। अब मैं आपको लेके चलता हूं व्यंजन की तरफ, और व्यंजन में आपको मैं बताया था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आपको बता रहा था मैं का से मा तक। अच्छा, एक चीज और भी जानना होगा जरूरी कि स्पर्श क्यों बोला जाता है, क्योंकि का में, आपका का में क्या छुपा रहता है, आपका छोटा आ। और जब का में से छोटा आ निकल जाएगा तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा। अशुद्ध व्यंजन बोला जाए कि शुद्ध व्यंजन, तो शुद्ध व्यंजन वही वर्ण होते हैं जिस वर्ण के नीचे
जिस वर्ण के नीचे हलंत लगे रहें उन्हें शुद्ध व्यंजन कहते हैं, और जिस वर्ण के नीचे हलंत नहीं लगे रहते उन्हें अस्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि उन हलंत लगे नहीं हैं तो उसमें आ स्वर व्यंजन है, और हलंत लगे हैं तो उसमें स्वर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि स्वर कहता है कि हमें किसी का साथ नहीं चाहिए, और व्यंजन कहता है हमें बिना आपके बिना मेरा कोई काम हो नहीं सकता। मुझे आपकी ज़रूरत है, भले ही आपको मेरी नहीं ज़रूरत, लेकिन मुझे आपकी ज़रूरत है। लेकिन मौका पाकर व्यंजन कहता है मौका पाके मैं आपके साथ में गद्दारी कर जाऊंगा और साथ ले लूँगा हलंत को, और जब मैं हलंत को लगा लूँगा अपने साथ में हलंत को मिला लूँगा, तब मैं आपको हे स्वर मैं आपको निकाल के फेंक दूँगा। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि का में से जब स्वर निकल जाता है तो हलंत लग जाता है, और का में से आप का में हलंत नहीं लगा है तो इसमें आ है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है आपको अस्पर्श व्यंजन। क्या बोला जाता है? अस्पर्श व्यंजन। अब आप समझ गए होंगे कि अस्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है और हमारे अस्पर्श व्यंजन कितने हैं। तो अस्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी हो जाती है 25। अंतस्थ वर्ण किसे कहा जाता है? या, वा, रा और ला, ये आपके हो जाते अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की भी संख्या पूछी जाए आपको बतानी होगी 4, और ऊष्म व्यंजन की संख्या बताई जाए तो आपकी हो जाती है शा और शा और सा और हा। ये आपके 4 हो जाते हैं ऊष्म व्यंजन, और इनकी संख्या हो जाती है 4। और संयुक्त आपके व्यंजन जो हैं, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारी क्या है? 6, त्रंग, त्रा, ज्ञा। ठीक है। अब क्यों बोला जाता है संयुक्त व्यंजन, क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 2 वर्णों को आपस में मिलाकर ये छा बने हैं। आपके हो जाते हैं का प्लस सा। त्रा कैसे बने हैं आपके? ता प्लस रा को मिला के त्रा बने हैं। ज्ञा कैसे बने हैं? जा प्लस इया को मिला के क्या बने हैं? ज्ञा। इसीलिए इन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 वर्ण जो हैं, 2 वर्ण हैं आपके री सवर्णी। अब इसी में आप समझ लीजिएगा कि जो आपके री प्लस और री जो होते हैं ये आपस में सवर्णी होते हैं। क्या होते हैं? सवर्णी वर्ण होते हैं। ये आपस में सवर्णी होते हैं। अब पूछा जाए कि ये सवर्णी क्यों होते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान एक ही होता है। अब यहीं पर मैं अपना ये व्यंजन का जो टॉपिक था, वर्णमाला का जो टॉपिक था, ये पूरा वर्णमाला आपका कंप्लीट हो गया। इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपके वनडे में, मैं वो क्वेश्चन आपको बना के बताऊंगा कि कैसे बनते हैं, और अगली वीडियो आपको इसी टॉपिक पर चलेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे उठते हैं। इसी के साथ आपका जो ये महर्षि सूत्र और वर्णमाला का जो टॉपिक चल रहा था, ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। अब इस टॉपिक से कितने कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं, इस पर आपका अगला वीडियो रहेगा। और इसी के साथ मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, मेरे बालाजी संस्कृत क्लासेज को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और बेल की घंटी को दबाना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो मेरी कैसी लगी। नमः संस्कृताय।